नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और आप देख रहे हैं खबर हर पल। बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है और उस खबर के कारण कई सवाल मंडराने लगे हैं बिहार की राजनीतिक क्षितिज पर। सवाल क्यों मंडराने लगा है तो आपको याद दिला दूं कि जिस आईपीएस के पत्र पर मंत्री बने मेवालाल चौधरी को 2.5 घंटे में इस्तीफा देना पड़ा था, आज फिर उन्होंने मंत्री बने लेसी सिंह पर भी बड़ा आरोप लगाते हुए बिहार के डीजीपी को पत्र लिखा है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के लिखे पत्र ने बिहार में राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। इन सब के बीच क्या लेसी सिंह का मंत्रालय रहेगा या देना पड़ेगा इस्तीफा? तो आइए जानते हैं क्या है कारण। दरअसल आप सभी जानते हैं कि लंबे समय के बाद बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसके तहत जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए 17 नए मंत्री बनाए गए। उसी कड़ी में धमधा विधानसभा के विधायक लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाया गया। लेकिन लेसी सिंह के मंत्री बनाए जाने के महज 2 घंटे के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल लाते हुए रिटायर आईजी अमिताभ दास ने पुलिस महानिदेशक अशोक सिंघल को पत्र लिखा कि लेसी सिंह के घर AK-47, 56 और SLR से जैसे अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने बिहार के डीजीपी को लेटर लिखकर लेसी सिंह के ठिकानों की जांच कराने की मांग की है। पूर्व आईपीएस द्वारा दावा किया गया है कि लेसी सिंह के घर छिपाकर रखे गए हैं 47, 56 और SLR। बताते चले कि विधानसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार सहित 14 लोगों ने शपथ लिया था तो उस वक्त मेवालाल चौधरी भी शामिल थे और शपथ लेते ही मेवालाल अपनी ही मौत और घोटाले के आरोपों में घिर गए। मंत्री की कुर्सी संभालने के महज 2.5 घंटे के बाद ही उन्हें सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। यहां मैं बता दूं कि मेवालाल के ऊपर सबसे गंभीर आरोप लगाया था बिहार के पुलिस रिटायर आईजी अमिताभ दास ने। और अब जब नीतीश कुमार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो एक बार फिर से अमिताभ दास ने एक बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया। इस बार इनके निशाने पर आई है दूसरी बार मंत्री बनी लेसी सिंह। मंत्री पद की शपथ लेते ही विधायक लेसी सिंह का नाम विवादों में घिर गया। इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाकर आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ दास ने एक बवाल खड़ा कर दिया है। इनका दावा है कि नीतीश सरकार में मंत्री बनी लेसी सिंह के ठिकानों पर AK-47, 56 और SLR जैसे अत्याधुनिक हथियार छिपाकर रखे गए हैं। इसके बारे में उनके पास पक्की सूचना है। पुलिस को जल्द से जल्द लेसी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी करनी चाहिए। उनके ठिकानों को पूरी तरह से खंगाला जाना चाहिए। रिटायर आईजी अमिताभ दास ने लेसी सिंह को लेकर एक लेटर बिहार के डीजीपी SK सिंघल को लिखा है। अपने लेटर के जरिए उन्होंने दावा किया है कि अगर जल्द से जल्द इस इनपुट पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो छिपाए गए हथियारों की खेप को गुपचुप तरीके से नेपाल भेज दिया जाएगा। दरअसल लेसी सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाने के पीछे अमिताभ दास एक बड़ी वजह बताते हैं। रिटायर आईजी अमिताभ दास के अनुसार लेसी सिंह का पति बूटन सिंह पूर्णिया का कुख्यात अपराधी था। वो सीमांचल इलाके का आतंक था। बूटन सिंह के ऊपर हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे गंभीर अपराध के करीब 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। इसके बावजूद बूटन सिंह समता पार्टी का पूर्णिया जिला अध्यक्ष था। साल 2000 के अप्रैल में अपराधियों ने ही बूटन सिंह को गोलियों से छल्ली कर दिया था। रिटायर आईजी का दावा है कि पति की हत्या के बाद उसके गिरोह की कमान को लेसी सिंह ने खुद ही संभाल लिया। इस कारण गिरोह के सारे हथियार लेसी सिंह के ठिकानों पर ही छिपाकर रखे गए हैं। इस इनपुट पर डीजीपी को संज्ञान लेना चाहिए और तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। बताते चले कि साल 2000 में अमिताभ दास पूर्णिया के पड़ोसी जिले किशनगंज में एसपी थे। लेकिन इस बीच इन सब के बीच पूर्व आईपीएस का यह आरोप राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय अवश्य बन गया है। साथ ही पूर्व आईपीएस का यह पत्र राजनीतिक बाजारों को भी गर्म कर दिया है। देखना है कि क्या बिहार के डीजीपी अशोक सिंघल पूर्व आईपीएस के पत्र पर संज्ञान लेते हैं, क्या मामले की जांच की जाएगी या फिर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, या फिर जांचोपरंत मेवालाल चौधरी की भांति लेसी सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति में भूचाल अवश्य पैदा हो गया। मामले से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच कर लें। आप लगातार मेरे साथ बने रहें। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।